हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी जो है सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर दूध जो उबल चुका है उसको उठाकर रख रही हूँ और बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं। आज सुबह का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था तो मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ा देर में स्टार्ट करती हूँ। घर का जो काम रहता है क्लीनिंग का वो मेरा पूरा हो गया है। बाकी का बस यही है, गैस को एक बार फिर से वाइप कर दूंगी क्योंकि सुबह खाना वगैरह बनता है ना तो ऐसा लगता है कि एक बार वाइप कर दो। वैसे गंदा तो हो ही नहीं पाता है, मैं लगातार उसमें कपड़ा लगाती रहती हूँ। इस तरीके से करने से क्या होता है, किचन हमेशा नीट एंड क्लीन रहती है। मेरा ओपन किचन है तो जब भी कोई आएगा तो सामने हॉल में बैठेगा तो मेरा किचन सामने से दिखेगा। मैं अपने किचन को कभी भी अस्त व्यस्त करके नहीं रखती हूँ, हमेशा नीट एंड क्लीन रखती हूँ। थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाएगा अगर तो मैं उसे तुरंत का तुरंत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती हूँ। इससे ये रहेगा कि सामने जो भी इंसान आएगा उसे हमारा किचन एकदम साफ सुथरा दिखेगा। अब सामने कढ़ाई वगैरह तो रखना जाहिर सी बात है, खाना बनेगा तो कढ़ाई ये सब चीज़ें तो नजर आएंगी ही, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्जी वगैरह है उसे तुरंत का तुरंत खाली कर दूँ। और कढ़ाई में ऑयल था इस वजह से मैंने इसे रखा रहने दिया क्योंकि शाम को कुछ अगर बच्चे आएंगे स्कूल से तो कुछ खाने को मांगेंगे, जैसे कि कचरी वगैरह मांगते हैं, पोला वगैरह, तो वह मैं भून देती हूँ तो उसके लिए रखी हुई है। और नहीं तो मैं तुरंत कंटेनर में ऑयल डाल के रख देती हूँ। बर्तन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो सारे धुलूंगी, उसके बाद ही मैं किचन से फ्री हो पाऊंगी। बस ये सारे काम करने के बाद मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली थी और फिर मैंने भी खाना खाया था। और ये सब कुछ करने के बाद तुरंत के तुरंत घड़ी में देखा तो करीबन 1 बज चुके थे और बस आधा घंटा बाद यानी 1:30 बजे मेरे बच्चे स्कूल से आ गए थे। ये देखो दक्ष अपने कपड़े वगैरह उतरवा रहा है। उसको ना बेल्ट में थोड़ा सा अभी अनकंफर्टेबल फील होता है, स्कूल में जो उसे अच्छा लगने लगा है। अब वो डेली स्कूल जाता है, जब वो खुश रहता है तो मैं भी घर में एकदम तसल्ली से रह पाती हूँ कि चलो ठीक है, बच्चा ठीक है, स्कूल में खुश है। आध्या उसका पूरा ख्याल रखती है, वो बिल्कुल भी नहीं रोता है अब। हाँ, एक चीज़ है कि वो स्कूल जाते ही थोड़ी देर के लिए सो जाता है क्योंकि सुबह जब वो उठता है उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि रात में बच्चे मेरे जल्दी सो जाएं, लेकिन रोज़ 11 साढ़े 11 बजा ही देते हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए। और मेरा एक पार्सल आया हुआ था अमेजोन से जो कि मैंने ही मंगाया था अपने खुद के पैसों से, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो आप लोग जज मत करना। ये जो है इसमें कपड़ा स्टैंड है जो कि मैंने मंगाया है। अब देखो धूप बहुत तेज होती है और दूसरी बात ये है कि ऊपर सीधे जाना पड़ता है 2nd फ्लोर में और फिर जाके छत पे कपड़े फैलाओ। और एक चीज़ और, हवा इधर बहुत तेज चलती है कि चिमटी वगैरह जो क्लॉथ क्लिप होती है ना उनको भी लगाओ ना तब भी उड़ के कहीं चले ना जाए कपड़े। इसलिए थोड़े 2 4 6 कपड़े होते हैं रोज के तो उनको कहाँ डालने जाए, इसलिए मैंने इसे मंगाया हुआ है। तो मैं देखती हूँ कहाँ रखूँगी। अभी तो फिलहाल मैं सोची हूँ कि बाहर का जो लॉन एरिया है वहाँ पर, पार्किंग एरिया है वहाँ पर रखूँगी। फिर मैंने सोचा है बाद में इसको हम वॉशिंग मशीन एरिया के पास रख देंगे क्योंकि उस तरफ भी हल्की सी धूप आती रहती है और ऐसी गर्मी में हल्की ही धूप चाहिए होती है, ज़्यादा कोई धूप नहीं चाहिए होती है, कपड़े ऐसे ही सूख जाते हैं। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी। पहले हम लोगों ने सोचा था पूरा स्टील का ही लेंगे, प्लास्टिक का लेंगे ही नहीं। बस स्टील वाला जो है वो छोटा पड़ रहा था और जो बड़ा आ रहा था वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा था। तो हम लोगों को ना ही ज़्यादा कॉस्टली लेना था और ना ही ज़्यादा हल्का लेना था। तो जब मैंने ये वाला देखा इन्होंने तो उन्होंने बोला इसमें प्लास्टिक का यूज बस 100 पीस के लिए किया गया है, किनारों में इस तरफ उस तरफ, बाकी का पूरा ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। इसके व्हील्स जो पहिए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने बोला ठीक है ऑर्डर लगा दूँ। तो चलिए इसको असेंबल करते हैं। इसको असेंबल करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, बस मैनुअल देखते रहना है और असेंबल कर लेना है। मेरे हस्बैंड ने 15 मिनट के अंदर अंदर से असेंबल करके तैयार कर दिया था और मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल ही रही थी तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ इसमें कपड़े भी फैला देंगे। तो ये मैनुअल देख कर इन्होंने पूरा तैयार कर दिया है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है, मेरी हाइट से भी ज़्यादा है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो बताना मुझे, मैं दे दूंगी लिंक कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि बाद में आप लोग मांगते हो तो फिर मैं दे नहीं पाती हूँ। तो ये बन के तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है बताओ? स्टडी है, मैं बता सकती हूँ इसको क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा है। तो अब क्या करूँ, इतना गुणगान गा दिया। चलिए ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी खरीद सकते हो। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और ये भी बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है। लगकर तैयार हो गया है, अब बताओ कैसा लग रहा है। तो आध्या आराम से बैठ के अपना फ्रूटी पी रही है और इन्होंने पूरा असेंबल कर दिया था तो मैं भी चली गई थी
वॉशिंग मशीन एरिया से कपड़े निकालने के लिए। अब देखो क्या मशक्कत करनी पड़ती है मुझको कि मैं वॉशिंग मशीन एरिया की तरफ जाऊंगी, कपड़े लेकर आऊंगी, फिर पूरा बाहर निकल के जाऊंगी, तब जाके मैं कपड़े फैला पाती हूँ। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि वॉशिंग मशीन एरिया की तरफ काफ़ी स्पेस है, यहाँ पे धूप भी हल्की सी आती रहती है, इतनी इनफ है हमारे कपड़ों के लिए, तो मैं यहीं पे डाल दिया करूंगी। फिलहाल तो अभी मैं बाहर ही जा रही हूँ डालने, दूसरे दिन ही मैंने इसे अंदर रख लिया था। तो मैं सारे कपड़े लेकर पहुंच गई हूँ स्टैंड में फैलाने के लिए। अच्छा, मैं गेट तुरंत लगा देती हूँ इसलिए कि बाहर से कीड़े मक्खी या फिर बरैया, जो पीली वाली ततैया होती है, वो बहुत उड़ रही हैं आजकल, तो अंदर तुरंत चली जाती हैं, तो बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं ट्राइपॉड सेट कर रही थी ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि देखिए इसमें कितने सारे कपड़े आ जाते हैं। अच्छा, दिखने में ये बहुत ज़्यादा कम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे कपड़े आ पाएंगे कि नहीं, मैं खुद ये सोच रही थी। लेकिन जब मैंने डाले तो इसमें काफ़ी स्पेस बच भी गया था, बहुत सारे कपड़े आ भी गए थे। तो मुझे समझ में आ गया है कि अगर मैं 3 लोड भी लगाऊंगी वॉशिंग मशीन में तो तीनों लोड के सारे कपड़े इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 लोड के सारे कपड़े इसमें आ गए थे और मुझे इसमें कपड़े डालने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था लेकिन बहुत अच्छा गया मेरा। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, जो मैंने ये कुर्ती पहनी हुई है, आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, ये मैंने अमेजोन से ली है। वैसे मैं स्लीवलेस कभी कपड़े ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन हाँ ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने पहनी और आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े हैं वो भी फैला दिए हैं और स्टैंड को एक किनारे थोड़ा धूप में लगा दिया है। हल्की सी धूप यहाँ आ रही है तो मैं तो यहाँ लगा देती हूँ। टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 2:30 बज चुके थे। और ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये शाम के वही 4-5 बजे की क्लिप है। तो बच्चों ने थोड़ी देर रेस्ट किया था, उसके बाद होमवर्क करना शुरू कर दिया था। की सारी जो किताबें हैं, जो वर्कबुक है, ज़्यादातर उसमें कलर ही है, क्योंकि अभी जो बच्चा है वो कलर करना ज़्यादा पसंद करता है, रंगों से खेलना उसे अच्छा लगता है, तो इसी हिसाब से इनका सिलेबस है। आद्या भी लगे हाथ अपनी एक ड्राइंग कर ले रही है, उसको बहुत पसंद है ड्राइंग करना। मैंने इसे डांटा भी था कि अपना पहले होमवर्क करो, तो पता चला कि उसने अपना होमवर्क पहले ही कंप्लीट कर लिया। तो बस मैं यहाँ पे मूंग की दाल बनाई हूँ आज, सादा सिंपल सा खाना, और यहाँ गर्मा गर्म रोटी सेक के अपने पतिदेव को खिला रही हूँ। इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, पेट में दिक्कत रहती है बहुत ज़्यादा। और पेट की दिक्कत की मैं क्या ही बताऊँ, मेरे घर में मतलब मेरे ससुराल में ज़्यादातर सबको ही रहती है, खासकर मेरी मम्मी, मेरी सासू माँ को और मेरी ननद को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, और मेरे हस्बैंड को भी कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है। हे गाइस, तो अभी सारा काम करने के बाद ये देखिए बाहर मैंने ये छोटी छोटी लाइटें हैं ना, वो मैंने जला दी हैं। बस ये जो यहाँ की जो फॉल सीलिंग जल रही है ना, ये बंद कर देंगे और सो जाएंगे। और मुंह धुल कर आई हूँ और ये नाइट ड्रेस पहन लिया है। ये रहा मेरा बेटा, ये रही मेरी बेटी, वो मेरे रहे पति, और हम लोग जा रहे हैं सोने। काफ़ी देर हो गई है। शाम को जब रात को जब मुँह धुल लो ना और नाइट क्रीम लगा लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, लाइट सा एकदम हल्का सा। रोड में देखो ये दाना हो गया है और रोड भी फटने लगे, अजीब सी हवाएं चलती है और बहुत देर तेज। हमारे रोड पे क्या हो गया? तुम्हारा भी दाना हो रहा है। और दर्श कल स्कूल जाओगे? अच्छा तुमको हम कैसे उठाएं? ऐसे ऐसे? अच्छा, उठ जाओगे सुबह? ऐसे थप्पड़ मार के उठाए? देखो कसकी ऐसे जोर से मारना है, कैसे मार? कैसे मारे? ऐसे देखो, उठो दच्चू उठो, ऐसे वाला करे। हाँ? अच्छा तुम उठ जाओगे ऐसे? वेरी गुड। सारा होमवर्क हो गया? अच्छा, मैम ने पूछा है याद करके आना है। आपके हेयर कहाँ है? हेयर कहाँ है? हेयर बाल कहाँ है? हेयर हाँ ये कैसे है? कौन सा कलर है हेयर का? हेयर का कलर कैसा है? ब्लैक कलर। आई कहाँ तुम्हारी? ये आई का कलर कैसा है? ब्लैक कलर। वेरी गुड। और तुम्हारी ड्रेस कैसी है? नहीं, ड्रेस का कलर क्या है तुम्हारी? नेवी ब्लू। नेवी ब्लू लिखा है उन्होंने। पैंट उसका नेवी ब्लू हो सारी, इसलिए कह रहे हो। ब्लू ड्रेस, यूनिफॉर्म नहीं कह पा रहा है। चलो, और दक्ष ने अपनी कलर है वो भी कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छा सा। ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की। और सुबह उठकर
दक्ष को मैंने उसी तरीके से जगाया जिस तरीके से वो बोल रहा था। और आज उसका येलो ड्रेस था, तो आज वो नया येलो ड्रेस अपना पहने हैं और बहुत ज़्यादा खुश है। वो डांस भी कर रहा है, पता है कौन से गाने पे कर रहा है? इमी इमी, आजकल बहुत चल रहा था ना, इमी इमी ऑफिस के माथे से पसीना निकाल के निचोड़ने वाला, पूरा स्टेप सीख रखा है। मतलब बच्चे आजकल के इतने ज़्यादा आगे हैं, पता ही चलता। मुझे समझ में नहीं आता कि कब सीख लेते हैं चीज़ें, और जो चीज़ सिखाओ वो चीज़ कभी जल्दी नहीं सीखते हैं, लेकिन बहुत जल्दी दूसरी चीज़ें सीख जाते हैं। जैसा माहौल रखोगे घर का वैसा ही बच्चा सीखेगा। तो संस्कारों वाला माहौल रखोगे, बच्चों को ये सिखाओगे कि अपनों से बड़ों का सम्मान करो, पैर छुओ, तो बच्चा वही सीखेगा। घर में सबकी लड़ाइयाँ होती हैं, सबके झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ में, लेकिन बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो यही रहता है, हम लोग कभी होती नहीं है, अगर जब कभी होती है नोकझोंक तो बच्चों को के सामने नहीं करते हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा मस्ती मजाक में भी उसको टाल देते हैं। बच्चों पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। और ये इनके बच्चों के स्कूल जाने के बाद की क्लिप है। मैंने एक शूट किया था वीडियो, उसके लिए मैं तैयार हो गई थी थोड़ी सी, तो कुछ ज़्यादा ही सजी धजी लग रही हूँ। वैसे मैं इतना सब कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन आज थोड़े से इफेक्ट ज़्यादा डाल लिए। कैसी लग रही हूँ बताओ? ऐसा लग रहा है कि बस किसी शादी में या पार्टी में जाने वाली हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए भी खाना बना के तैयार कर रही हूँ, तो मैं खाऊंगी जाकर। और उसके बाद पूरा दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मुझे कुछ काम थे अपने वीडियोस के, वो सारे निपटाए थे। और गाइज उसके बाद सीधे मैं मिलूंगी आपको शाम को, क्योंकि शाम को ही जब बच्चों ने जिद की थी कि मुझे मैंगो शेक खाना है, पीना है, तो मैंने यहाँ पे जो मैंगो लेकर आई थी, आज उनको काटने का नंबर आ गया है। फाइनली मैं इनको काट के इनको आज मिक्सी में डाल के मैंगो शेक बनाएंगे। और गाइस पता है लाइट की इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तेज़ हवाओं की वजह से लाइट कट कर देते हैं। 12-12 घंटे लाइट नहीं रहती है, तो हम लोगों को सारा दिन तो इन्वर्टर से ही काम चलाना पड़ता है। रात के करीबन 7-8 बजे शाम को लाइट आती, कभी कभी रात को 10-11 भी बजा देती है। मैंगो शेक बन गया है और यहाँ पे बच्चों को मैं दे दूंगी। 4 ग्लास मैंगो शेक है, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम सभी लोग मैंगो शेक पियेंगे। और उसके बाद फिर मैंने रात का डिनर बनाया, वो कल कुछ शूट नहीं किया था, और लाइट थोड़ी देर के लिए आई थी तो मैंगो शेक बनाकर चली गई थी। उसके बाद ये जो क्लिप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे, अगले दिन मॉर्निंग की है। आज की वीडियो में 3 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मंदिर थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा था, नवरात्रि में सजाया था, तो मैंने सोचा आज मैं मंदिर को पूरा क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादातर देख सकते हो मेरे मंदिर में, आपने देखा ही होगा, सभी भगवान के आसन है, तो सभी आसन में सिंहासन में बैठे हुए हैं। तो मैं थोड़ा वाइट सा मंदिर बिल्कुल चाहती थी, इसलिए मैंने पत्थर से जो कपड़ा पड़ा था वो हटा दिया है, और वैसे ही बिना मतलब कपड़े का ही सिंहासन वगैरह लगाकर, फोटोज वगैरह लगाकर मैंने मंदिर को सजा दिया है, थोड़ा अब खाली कर दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों से मैं कमेंट रीड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रीड नहीं करती हूँ, मैं सारे कमेंट को रीड करती हूँ और कुछ कमेंट को इग्नोर भी करती हूँ। एक कमेंट्स आया था कि जब तुम्हारी बहनें आई हुई थी तो तुम बीमार हो गई थी, तुम ऐसा क्यों की हो, और बहनों को अच्छा नहीं लगा होगा। और उन्होंने ये भी लिखा था कि आप ज़्यादा मतलब बैड कमेंट ना लेना। तो देखिए, मैं बैड कमेंट तो ले ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहती हूँ। देखो, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो मेरा भी हक बनता है आपको बताना। देखिए, बीमारी बता के नहीं आती, और मैं ऐसी कोई बीमार वैसा नहीं हुई थी कि हाय मुझे ये बीमारी लग गई है, और मेरे बहनों के जाने के बाद ही मैं तुरंत एकदम ठीक हो गई थी। वो नॉर्मली हर मंथ जिसकी पीरियड्स वगैरह जो रहती है लेडीज़ प्रॉब्लम, वही थी मुझे, मतलब पीरियड प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरे किसी मंथ, मतलब अब पहले तो हर मंथ में ये प्रॉब्लम्स आती थी, अब मुझे किसी मंथ में ही प्रॉब्लम आती है। मेरे पैरों में सूजन, पेट में दर्द, कमर में दर्द, और वोमिटिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और इस बार वही ये मंथ था जिसकी वजह से एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, दूसरे दिन बहुत अच्छा फील कर रही थी। तो मैंने, बहनों को तो जाना ही था, इसलिए फिर मैंने उनका टिफिन वगैरह सब कुछ तैयार किया था, और बड़े दुखी मन से मैंने उनको विदा किया था। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बोला, तो मैं सोचा मैं भी सफाई दे दूँ। बीमारी तो नहीं लगी थी, बात यही है कि वही लेडीज प्रॉब्लम्स जो पीरियड्स वगैरह रहता है, और जिसके हर मंथ दर्द होते हैं, तकलीफ होती है, हार्मोन चेंज होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। देखो भाई, पीरियड स्टार्ट होते हैं, कई तरीके के पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो किसी को बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो सबकी अलग अलग चीज़ें हैं, और उसके लिए किसी को जज नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात पता है क्या लगती है कि ये मेरे मायके वाले थे, अगर ससुराल वाले होते तो आप लोग पता नहीं क्या कर लेते। मतलब अगर ससुराल वाले होते इस जगह पे, मायके वाले ना होकर, तो आप, हमें लगता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा देते, मतलब बवाल करा देते, अच्छे खासे रिश्ते खराब करा देते। तो देखिए,
मैं दोनों पक्ष में ही बात करूंगी। काफी लोग बोलते हैं आप किसी के बारे में बोलते नहीं हो, ना मायके के बारे में बोलते, ससुराल के बारे में। देखो मायका पक्ष मेरा आया था, मायके से मेरी बहनें आई थी, इसलिए मैंने मायके के लिए बात की है। ससुराल से अभी कोई आया नहीं, तो मैं बात कैसे करूंगी। फिर जब बात करूंगी तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करोगे आप लोग, बात को तोड़ मरोगे, कुछ और निकालोगे। और सच बात यही है, 10-15-20 मिनट की वीडियो में आप दूसरों को जज नहीं कर सकते हो। मैं किसी के बारे में ऐसे बात कैसे करूँ। गृह प्रवेश में मेरे सासू माँ ससुर जी दोनों आए थे। सभी लोग सब सही हैं, सब बढ़िया हैं, किसी को ऐसे जज मत करो। फिलहाल तो यही बात कहूंगी कि खुश रहो और खुश रहने दो, मेरे ब्लॉग को एंजॉय करो। और जैसा जो सिचुएशन होगी, जैसे जो आएगा, मैं उसी के बारे में उसी टाइम ही बात किया करूंगी। ठीक है। ये साड़ी जो थी ये रेडी टू वेयर साड़ी है और बहुत अच्छी है पहनने के बाद। अगले किसी वीडियो में मैं आप लोग को इसे वेयर करके दिखाऊंगी। और चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं इस उम्मीद के साथ में कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और सबके रिश्तों को थोड़ा सा संजो के रखो भाई, रिश्ते वैसे भी नाजुक होते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।